क्यों तो कैसे हैं आप सब? पढ़ाई आसान है। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रूव करेंगे। हम लोग यहां पे प्रूव करेंगे कि हमारी जो एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी और एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्यों होगी, कैसे होगी, वो हम लोग देखेंगे। यहां पे देखिए कैसे इक्वल होगी, ये हमने बताया है आपको। अब हमने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी कहेगा फाइंड दिस एंड दिस, तो हम लोग कंसीडर क्या करेंगे, एवरेज कंसीडर करेंगे। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, एवरेज लिखा है, तो एवरेज वैल्यूज हम लोग यहां पे फाइंड किए। समझ में आया कि नहीं? तो यहां पे अब देखिए, अब आप हमें पता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एवरेज आती है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एवरेज एनर्जी आती है वो 1/4 एप्सिलॉन नॉट और ई नॉट स्क्वायर आती है, हाँ कि ना। हमें पता है क्या, हम लोग पढ़ के आए हैं कि ई नॉट अपॉन बी नॉट का जो रेशियो वो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट मतलब सी के इक्वल होता है। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ कि ना, ई नॉट का स्क्वायर हम लोग निकालेंगे, मतलब ई नॉट की वैल्यू निकालेंगे। ई नॉट की वैल्यू हम लोगों ने निकाली बी नॉट सी आई, इसको उठा के हम लोग यहां पे रख देंगे, तो बी नॉट सी का होल स्क्वायर आ जाएगा, हाँ कि ना। सी की वैल्यू हम लोग पढ़ के आए हैं कि सी क्या होता है, 1/2 अंडर द रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होती है। इसको उठा के इसमें पुट करेंगे, तो जैसे ही पुट करेंगे हमें क्या मिलेगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट बी नॉट का स्क्वायर 1/4 अंडर द रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, हाँ कि ना। स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, समझ में आया ना। रूट हट जाएगा तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट हो जाएगा, ई नॉट कह रहे हैं एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट क्या करेंगे, कट जाएंगे। कटने के बाद बचेगा क्या हमारे पास, 1/4 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, 1/4 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। यही तो वैल्यू थी भाई किसकी, एनर्जी किसकी थी बच्चों, बताओ ये किसकी थी, एनर्जी डेंसिटी किसकी थी, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थी, हाँ कि ना। समझ में आया कि नहीं? तो ये प्रूव हो गया कि ये इसके इक्वल है। इलेक्ट्रिक फील्ड का लेके चले थे हम लोग, हाँ कि ना, जिसका एवरेज हमें क्या मिल गया, इक्वल हो गया क्या, मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी के इक्वल हमने क्या किया, प्रूव कर दिया। समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना। तो ये हो गई हमारी प्रूविंग कि इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया कि नहीं? अब हम लोग टोटल एनर्जी का कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसे लिखिए आप। तो बच्चों अब हम लोग बात करेंगे क्या, टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए टोटल को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, क्या, न्यू टी से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। यहां पे मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, जब मैं एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहा हूं तो हम लोग हमेशा एवरेज फाइंड करेंगे। यहां पे भी जो हम लोग फाइंड कर रहे हैं टोटल एनर्जी डेंसिटी, एवरेज फाइंड कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। वैल्यू भी हम लोग क्या रखेंगे, एवरेज रखेंगे, समझ में आ रहा है। अगर आप अपने सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए करना चाहते हैं तो टोटल एवरेज यहां पे ऐसे ऐसे आप बार लगा लीजिए, ठीक है। सब में जितने भी हैं सब में ऐसे करके सब में बार लगा लीजिए, ठीक है। इसको कहते हैं मैथमेटिकल में बार कहते हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, ऐसे ही आप रिप्रेजेंट कर लीजिए। तो हम लोग सबकी क्या निकालेंगे, एवरेज वैल्यूज निकालेंगे। तो टोटल क्या हो जाएगी, टोटल क्या हो जाएगी, एवरेज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एवरेज वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और वैल्यू कौन सी, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है, मैग्नेटिक फील्ड ये होता है, लिख दिए तो हमें टोटल मिल गई। समझ में आएगी नहीं। अब ये हो गया सिंपल मेथड, सिंपल केस हो गया है। तो अब देखते हैं फर्स्ट मेथड, अगर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही लिखना है तो क्या होगा। हमें पता है क्या, टोटल एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का समीशन। हमें पता है कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होती है एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के, हाँ कि ना। तो मैग्नेटिक फील्ड रिप्लेस हो जाएगी किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो ये तो सेम है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 2 टाइम्स ऑफ म्यू ई हो जाएगा, हाँ कि ना। समझ में आया कि नहीं। अब जैसे ही बच्चों ये चीज हो जाएगा तो आप बताइए इसकी वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, हाँ कि ना। यही चीज लिख देंगे हम लोग इसमें, और ये कट जाएगा, जिससे हमें टोटल एनर्जी मिल जाएगी कितनी, टोटल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या, टोटल एनर्जी डेंसिटी एवरेज मिल रही है। याद रखिएगा ये जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, एवरेज की बात कर रहे हैं सब कुछ,
ठीक है, समझ में इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई हमें। अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है तो कैसे लिखेंगे, तो टोटल क्या कर देंगे हम लोग, क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे चेंज कर देंगे, मैग्नेटिक फील्ड से। तो ये कर देंगे तो 2 टाइम्स ऑफ म्यू बी हो जाएगा। अब हमें पता है क्या, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, 1/4 बी नॉट का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट होती है। तो वही हम लोग लिख देंगे, यहां पे वैल्यू लिखा हमने इसकी, तो ये और ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, समझ में आए, तो 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 बी नॉट का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट हो जाएगा। ये सब क्या मिल रही है बच्चों, एवरेज मिल रही है। क्या मिल रही है, एवरेज टोटल एनर्जी मिल रही है। यहां पे आपको याद क्या करना है बच्चों, सिर्फ आपको याद करना है, या तो ये याद कर लीजिए या तो ये याद कर लीजिए, ये दोनों सिर्फ याद कर लीजिए, और कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं। अगर आपको कह रहा है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की कह रहा है, तो आप क्या करिए, इसका हाफ कर दीजिए, हाँ कि ना, क्योंकि ये टोटल है, इसका हाफ करेंगे, इसका मतलब क्या, 1/2 करेंगे, हाफ मतलब क्या, 2 से डिवाइड करेंगे, और जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, और 1/4 ई नॉट का स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाता है, ये किसकी वैल्यू हो जाती है, हमारी एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की हो जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसको आप क्या करेंगे, सिर्फ ये और ये आपको लर्न करना है, और कुछ नहीं लर्न करना है। क्या, ये और ये लर्न करना है। अगर पूछा गया, अगर आपको ये लर्न है, अगर पूछा गया आपसे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की निकालिए वैल्यू, हाँ कि ना, एवरेज, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या, म्यू ई एवरेज अगर कह रहा है निकालने को, हाँ कि ना, या तो कह रहा है एंड म्यू बी एवरेज अगर कह रहा है निकालने को, तो आप क्या करेंगे, ये दोनों लर्न है। एवरेज क्या होगा बच्चों, इसका हाफ हो जाएगा, हाँ कि ना, हाँ कि ना, क्योंकि टोटल क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी और मैग्नेटिक फील्ड में भी। समझ में आया कि नहीं। तो हम लोग सीधा सीधा हाफ कर देंगे, मैग्नेटिक फील्ड का बोला है तो हाफ कर देंगे इसका, तो हाफ जैसे ही करेंगे हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, और इसका हाफ कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की पूछा होगा तो इसका हाफ कर देंगे तो ये वाली मिल जाएगी। समझ में आ रहा है ना, समझ में आया कि नहीं। तो सिर्फ आप इतना और इतना लर्न कीजिए। चलिए इसे लिखिए अब आप।